हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान के भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई गुरु महाराज के चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। जय पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा प्रार्थना करता शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हो। कथा श्रवण विवाह से भक्त मातृ सभी के यथार्थ संपादन करते सबकी प्रसन्नता चाहते सभी लोग प्रसन्न हो। आज दो वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव है। टाइम बेसी हो चुका है जिससे मैं कीर्तन तो नहीं करूँगा, वैष्णव की महिमा का ही कीर्तन करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रहण लगा था और ग्रहण के बाद मंदिर खोलते खोलते टाइम लग गया और आरती अभी समाप्त हुआ 8:30 बजे। मैं वैष्णव की महिमा बोल के फिर आगे का करेंगे। आज महाप्रभु के पार्षद और नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री परमेश्वर दास प्रभु का तिरुभाव तिथि है। इनके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, नामना अर्जुन सखा प्राक अयो दास परमेश्वर। गौण गणोद्देश दीपिका से लिखते हैं, गौर गण लिखा है कि परमेश्वर दास जी 12 गोपालों में से एक अर्जुन नाम के सखा थे। भगवान के 12 गोपाल थे, उसमें से अर्जुन नाम के सखा थे और ये वैद्य कुल में उद्भित हुए थे। इनका निवास स्थान आठपुर में था। इनका पहले का नाम था बिस्खाली। इनका हावड़ा और आमता रेल लाइन के बीच में चापाडांगा शाखा के आठपुर स्टेशन के नज़दीक ही वर्तमान में राय तेजपुर बहादुर दीवान परलोकगत श्री कृष्ण राम मित्र द्वारा स्थापित श्री राधा गोविंद मंदिर जी के प्राचीन के निकट ही है। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद प्रेमोन्मत्त होकर के वृंदावन की ओर जब धावित हुए तो नित्यानंद प्रभु उनको चतुराई के साथ अद्वैत आचार्य के भवन में लाए और वहाँ पे वे सची माता नवद्वीपवासी भक्तों के साथ महाप्रभु जी मिले। सची माता भक्तों की इच्छा के अनुरूप महाप्रभु नीलांचल में रहने के लिए स्वीकृति दी। वे छत्रभोग पथ से नित्यानंद, श्री मुकुंद, श्री जगनानंद और श्री दामोदर के साथ नीलांचल की ओर गए थे। वृंदावन जाएंगे कहकर जब महाप्रभु नीलांचल से पहली बार वृंदावन की तरफ निकले, शुभ यात्रा की, तो उस समय महाप्रभु का वृंदावन जाना नहीं हुआ। वे पानीहाटी, कुमारहट, कुलिया, रामकिली ग्राम, कन्हई नाटशाला और शांतिपुर आदि स्थानों से होते हुए दोबारा श्री नीलांचल में ही आ गए। जब वो महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, कन्हई नाटशाला से आते समय शांतिपुर और चाकदह होते हुए ऐसे चले गए। वो उस समय यहाँ पर 3 दिन ठहरे थे चाकदह में और उस समय महाप्रभु जी वृंदावन जाएंगे ऐसा सुनकर श्री नरसिंहानंद प्रभु थे, उनकी अपने मानसिक रूप से वो सेवा करते थे। तो वो रत्न पथ का निर्माण करते थे
महाप्रभु जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर वो रत्न पथ निर्माण करते थे, मानसिक रूप से सेवा करते थे। और कन्हैयाशाला में जाकर के रुक गए और वहीं से बोले आप महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। महाप्रभु वहीं से ही लौट आए। और जब महाप्रभु वहां पर पहुंचे रामकेली में, तो वहां पर कन्हैयाशाला में जाकर के सनातन गोस्वामी के साथ मुलाकात हुआ था। और वहां पर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बोला, जहार संगे चले एक लोक लख कोटि, वृंदावन जाइबार ए नहे परिपाटी। बताते कन्हैयाशाला से वापस लौटते समय नीलांचल में श्रीमद महाप्रभु जी शांति में अद्वैताचार्य, नीलांचल के रास्ते श्रीमद महाप्रभु जी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में कुछ दिन ठहरे थे और वहाँ से आकर के चाकदे में ठहरे थे। और फिर यहाँ से उन्होंने नीलांचल जाते समय बलभद्र भट्टाचार्य एवं पंडित दामोदर जी साथ में थे। गया से जब वापस लौटते समय श्री महाप्रभु जी ने कन्हैयाशाला में जब पहुँचे तो वहाँ पर मुरलीधर श्री कृष्ण द्विभुज का अतुलनीय रूप का दर्शन किया था। वह मूर्ति श्री महाप्रभु देख करके आलिंगन करके अंतर ध्यान हो गई थी। श्री महाप्रभु जी ने नीच, मूर्ख व पतित आदि सभी का उद्धार करने के लिए श्रीमद नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश जाने का आदेश दिया था। तो महाप्रभु जी का आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने गणों को साथ लेकर गौड़ देश की ओर प्रस्थान किए थे। उस समय श्री रामदास, श्री गदाधर, श्री रघुनाथ वैद्य, श्री कृष्णदास पंडित, श्री परमेश्वरी दास व पुरंदर पंडित आदि श्रीमद महाप्रभु के साथ गए थे। रास्ते में चलते चलते नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के विभिन्न प्रकार के भाव प्रकटित हुए थे। कैसे भाव? चैतन्य भागवत में लिखते हैं, कृष्णदास पंडित परमेश्वरी दास, पुरंदर पंडित परम उल्लास, नित्यानंद संगे सबे करिला गमन, पथ चलिते नित्यानंद महाशय, सर्व परिषद आगे कैला प्रेममय, सवार हैल आत्मविस्मृति अत्यंत, कार देहे कत भाव नहीं तारंत। इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि सारे लोग कृष्णदास, परमेश्वरी पंडित, परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित बहुत से उल्लास के साथ नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे। उनके निजन थे और नित्यानंद प्रभु जी मार्ग में चलते समय नित्यानंद प्रभु जी ने सब पार्षदों को प्रेम में कर दिया, अपने पार्षदों को एकदम प्रेम में बना दिया और सब अपने आप को भूल गए, खुद को उन्होंने सारे लोग भूल गए और किसके देह में कितने भाव उमड़ रहे थे या किसी कोई अंत नहीं था। इस प्रकार से बोलते हैं, कृष्णदास परमेश्वरी दास दुई जौन, गोपाल भावे है करे अनुखन। ब्रजभाषी भाषा है तो ये जो है भाषा, ये जो गोपाल के भाव में आकर के ये लोग कृष्णदास और परमेश्वरी दास ये लोग करते थे। श्री परमेश्वरी दास श्रीमद नित्यानंद प्रभु की लीला पुष्टि के एक प्रधान पार्षद एवं नित्यानंद जी के नित्य सदृश थे। श्री चैतन्य भागवत की अत्यंत अंत्य खंड में इस प्रकार वर्णित है, नित्यानंद जीवन परमेश्वर दास, जहार विग्रह नित्यानंदेर विलास। परमेश्वरी दास जी नित्यानंद जी के जीवन हैं, जिनके शरीर में नित्यानंद प्रभु जी सब समय विराजमान रहते थे। आठपुर गांव में परमेश्वरी दास जी के सेवित श्री गौर विग्रह और में श्रीमद महाप्रभु जी प्रकाशित हुए थे। से वहाँ पर श्री गौर विग्रह था, उसमें साक्षात महाप्रभु प्रकट हुए थे। इस प्रकार प्रमाणिक वाक्य चैतन्य भागवत में पाया जाता है। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास, जहार विग्रह गौर चंद्र प्रकाश, सत्वरे
धाइया आई लेना सही खने, प्रभु देखे प्रेम जोगे कांदे दुही जने। यहाँ बता रहे हैं कि पुरंदर पंडित तथा परमेश्वरी दास जी इन जिनकी विग्रहों में गौरचंद्र जी का प्रकाश हुआ था, शीघ्रता से उसी क्षण दौड़ते हुए आए और महाप्रभु को देखकर दोनों प्रेम से रोने लगे। गौरांग नौकड़ी कृष्णदास दामोदर, श्री परमेश्वरी दास विज्ञवर, श्री मुकुंद दास वृंदावन आदि कोरी, ऐसा बार सह सुख चले ईश्वरी। बता रहे गौरांग नकड़ी कृष्णदास दामोदर परमेश्वरी दास और विद्वान बलराम जी तथा वृंदावन दास जी आदि के साथ ईश्वरी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी जहन्मा देवी जी भी आनंद के साथ जा रही थीं। नित्यानंद प्रभु की शक्ति जहन्मा देवी के खेतुरी महोत्सव में जाते समय परमेश्वरी दास भी उनके साथ थे, ऐसा वर्णन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है। परमेश्वरी दास ठाकुर श्री जहन्मा माता के साथ ब्रज धाम में भी गए थे। जहन्मा माता जी की कृपा से ही वृंदावन में गोपीनाथ जी के साथ श्री राधिका जी का मिलन दर्शन भी हुआ था और प्रेमावलित हो गए थे। श्री जहन्मा माता जी के आदेश से उन्होंने आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ जी की विग्रह प्रतिष्ठा की थी। तार आटापुर ग्राम शीघ्र करी जा, तथा राधा गोपीनाथ सेवा प्रकाश, ईश्वरी आज्ञा परमेश्वरी दास, राधा गोपीनाथ सेवी करिल प्रकाश। बताते हैं कि उदगी रखे तो सुधर ने परमेश्वरी दास जी कहते हैं कि आप जल्दी, जहन्वी माता परमेश्वरी दास जी से कहती हैं कि आप जल्दी से जाओ आठपुर और जाकर के राधा गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा का प्रकाश करो। परमेश्वरी दास जी श्रीमती जहन्मा देवी की आज्ञा से श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा प्रकाश किए थे। परमेश्वरी दास ठाकुर कुछ समय के लिए खड़दा में एवं वृंदावन में आते समय पूरी जिला के गरल गाछा ग्राम में भी थे। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर खड़दा में आए थे तो उन्होंने उन्हें पुरी के रास्ते का पूरा विवरण बताया था। परमेश्वरी दास ठाकुर के स्मरण से ही कृष्ण भक्ति लाभ होती है। इस प्रकार की महिमा की बात चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। परमेश्वरी दास नित्यानंद के शरण, कृष्ण भक्ति पायतार जे करे स्मरण। अर्थात परमेश्वरी दास जी ने श्री नित्यानंद जी की एक मात्र शरण ली है, जो इनका स्मरण करेगा वह कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेगा। परमेश्वरी दास जी का एक अलौकिक महिमा जानने को मिलता है कि एक जगह नाम कीर्तन हो रहा था तो वहाँ पर श्री रामपुर के निकट आकना महेश नामक गांव में श्री कमलाकर पिपलाई के निवास स्थान पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा था और परमेश्वर दास ठाकुर जी वहां पर जाकर के प्रमत्त होकर के नृत्य कर रहे थे। उनके उच्च स्वर से संकीर्तन नृत्य को देख करके कई पाखंडियों ने उनके शरीर में जलन होने लगी। पाखंडियों जो बहुत से मात्सर्य बुद्धि के लोग होते हैं, उनके शरीरों में जलन होने लगी और उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सियार उनके नृत्य जहाँ कर रहे थे वहाँ पर ला के रख दिए और वैष्णव प्रवर परमेश्वर दास के संकीर्तन का मतलब बंद नहीं हुआ और उनके संकीर्तन के प्रभाव से वो सियार वहाँ पर जिंदा हो गया। इस प्रकार से लिखते हैं, जब हम वैष्णव वंदना में कीर्तन करते हैं उसमें आता है परमेश्वर दास बंदीव सावधाने श्रीगाले लवान नाम संकीर्तन स्थाने। और श्रीगाल वहाँ पर जब जीवित हुआ तो भी नाम संकीर्तन करके नृत्य कर रहा है।
अर्थात परमेश्वर दास जी की मैं सावधानी पूर्वक वंदना करता हूँ, जिन्होंने मरे हुए गीदड़ को जिंदा करके उसे संकीर्तन करवाया। इस प्रकार से परमेश्वर दास ठाकुर का प्रभाव था। श्री मंदिर के ठीक सामने 2 वृक्ष है, उनमें एक बकुल का है व दूसरा कदम का है। दोनों वृक्षों के बीच में परमेश्वर दास ठाकुर जी की समाधि है तथा समाधि के ऊपर तुलसी मंच सुशोभित है। परमेश्वर दास ठाकुर के समय जो बकुल वृक्ष थे, उन्हीं की शाखाओं से ये वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, ऐसा प्रवाद है। किसी किसी का कहना है कि जो वृक्ष था उस वृक्ष के दातुन से ही वह दातुन लगाने से उसकी उत्पत्ति हुई है। कदम के वृक्ष में प्रत्येक वर्ष एक फूल होता है, जिससे विग्रह की चरण पूजा होती है। आज के दिन ही उनका तिरुभाव तिथि अंतर्धान हुए थे, इसलिए आज उनकी महिमा हम लोगों ने श्रवण किया। पूज्यपाद परमेश्वरी दास प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। कृपा करिए जैसे कि हमारे अंदर भी भक्ति उत्पन्न हो सके और भगवान की सेवा ठीक से कर सको। आज एक और महाप्रभु के वैष्णव प्रवर हमारे आचार्यों में श्रीनिवास आचार्य जी का आविर्भाव तिथि, इनके विषय में बताते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं कि नदिया जिले के अंतर्गत अग्रद्वीप के उत्तर की तरफ चाखंदी ग्राम में 1441 शकाब्द में रोहिणी नक्षत्र युक्त बैसाखी पूर्णिमा के दिन श्री निवास आचार्य जी आविर्भूत हुए थे। इनके पिता श्री गंगाधर भट्टाचार्य राढ़ीय ब्राह्मण थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन है। कटवा में श्री महाप्रभु को संन्यास ग्रहण करते समय दर्शन कर गदाधर भट्टाचार्य जी हा चैतन्य नाम बार बार उच्चारण करते हुए निरंतर अश्रु बहाते थे। श्री गदाधर पंडित जी की इस प्रकार प्रेम में उन्मत्त अवस्था को देखकर उस समय वहां पर उपस्थित भक्तों ने महाप्रभु जी का प्रिय भक्त जानकर इनका नाम चैतन्य दास रखा। श्री चैतन्य दास जी के हृदय में कोई कामना नहीं था। अकस्मात उनके हृदय में पुत्र की कामना उत्पत्ति हुई, जिससे वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे अपनी ये बात जो अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया को बताया। लक्ष्मी प्रिया ने उन्हें नीलांचल जाकर महाप्रभु जी के समक्ष निवेदन करने के लिए परामर्श दिया। चैतन्य दास जी ने पत्नी के साथ नीलांचल में की यात्रा की। रास्ते में याजीग्राम में लक्ष्मी प्रिया जी के पिता श्री बलराम विप्र जी के घर में कुछ दिन रहे। नीलांचल में श्री महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित होकर चैतन्य दास जी ने कुछ निवेदन करते इससे पहले ही महाप्रभु जी उनके हृदय के अभिप्राय को जान करके जगन्नाथ जी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। वहाँ उपस्थित भक्त जब यह जानने की को उत्सुक हुए कि क्या इच्छा है पूरी करेंगे, तो महाप्रभु जी ने गोविंद को बुलवाकर सबको बताया कि चैतन्य दास के हृदय में पुत्र की कामना हुई है। इसके यहाँ श्रीनिवास नामक पुत्र रत्न जन्म लेगा। महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दिया और नाम भी बता दिया, इसका नाम पुत्र का नाम श्रीनिवास होगा, जो कि मेरा अभिन्न स्वरूप होकर सबका आनंद वर्धन करेगा। जो कि मेरा अभिन्न स्वरूप होगा और सबका आनंद वर्धन करेगा। श्री रूप आदि के द्वारा मैं भक्ति शास्त्र प्रकाशित करूंगा एवं श्रीवास द्वारा ग्रंथ रत्नों का वितरण कराऊंगा। श्रीवास श्री महाप्रभु जी के द्वितीय प्रकाश स्वरूप हैं। है नहीं समय प्रभु गोविंदे डाकिया, कहेगा वीर ना दे भावाभिष्ट हैया। पुत्र कामना करी आइल ब्राह्मण, श्रीनिवास नामतार हैबे नंदन। श्री रूप आदि द्वारे भक्ति शास्त्र प्रकाशिव,
श्रीनिवास द्वारे ग्रंथ रत्न वितरिव मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीनिवास तारे देखी सर्वचित्ते बड़िल उल्लास। भक्ति रत्ना ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अनुमति लेकर श्री चैतन्य दास जी घर लौट आए। शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ। चैतन्य दास जी ने साथ साथ उसे गौर महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। चैतन्य दास जी ने नित्यानंद जी की अन्नप्राशन, नामाकरण, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार आदि सुसंपन्न की। श्री गौर पार्षद श्री गोविंद घोष एवं विशेष रूप से खंडवासी से नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर जी की कृपा और स्नेह प्रचुर रूप से श्रीनिवास आचार्य जी के ऊपर वर्षित हुआ है। श्रीनिवास जी को अपने पिता के मुख से श्री महाप्रभु जी का पावन चरितामृत और श्री कृष्ण जी की वृंदावन लीला निरंतर श्रवण करने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रवण करते करते पिता पुत्र दोनों प्रेम में विहल हो उठते थे। श्रीनिवास की जननी श्रीनिवास को बहुत प्रकार के नाम संकीर्तन करवाती थी। श्रीनिवास माते पितृ भक्ति परायण थे। श्रीनिवास जी ने श्री धनंजय वाचस्पति जी से व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि शास्त्रों का अध्ययन कर थोड़े दिनों में ही शास्त्रों में विशेष पारदर्शिता प्राप्त कर ली। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद ही उनका पितृवियोग हो गया। भक्त पिता के विरह से श्रीनिवास अत्यंत कातर हो उठे। भक्तों ने अनेक प्रकार से उन्हें और उनकी जननी को सांत्वना प्रदान की। श्रीनिवास जी माता जी को साथ लेकर चाखंडी से याजीग्राम में नाना के घर में आ गए। श्रीनिवास जी के दर्शन कर गांव के लोग बहुत ही आनंदित हुए। कुछ दिन याजीग्राम में रहने के पश्चात श्रीनिवास जी श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के पाद पद्मों में आ गए। श्री महाप्रभु जी शीघ्र ही अपना लीला स्मरण कर सकते हैं। श्री नरहरि ठाकुर जी से ऐसा संकेत मिलने पर श्रीनिवास जी श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। पुनः याजीग्राम में आकर माता जी की आज्ञा लेकर वे तीव्रता से शुक्ला पंचमी के दिन गौड़ीय भक्तों के साथ नीलांचल की ओर चल पड़े। किंतु रास्ते में ही श्री महाप्रभु जी के अप्रकट होने का संवाद सुनकर मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छा टूटने के पश्चात जब उन्होंने प्राण त्याग करने का संकल्प लिया तो महाप्रभु जी ने स्वप्न में दर्शन देकर नीलांचल जाने का आदेश दिया। नीलांचल में पहुंचकर इन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और पार्षदों सहित श्री महाप्रभु जी के दर्शन मिले। श्री गौर सत्य श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीनिवास जी से मिलकर परमानंद सागर से निमज्जित हो गए। इसके अतिरिक्त श्रीनिवास नीलांचल में ही श्री रामानंद, श्री परमानंदपुरी, श्री सिखी माहिती, श्री सार्वभौम पंडित, श्री वक्रेश्वर पंडित, श्री गोविंद, श्री शंकर, श्री गोपीनाथ आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध वैष्णव से मिले और उनकी कृपा प्राप्त की। नीलांचल में कुछ दिन रहकर यह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवत श्रवण कर मोहित हो गए। इसके पश्चात श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर नीलांचल से गौड़ देश वापिस के रास्ते श्री महाप्रभु, श्रीमद नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के अप्रकट होने का संवाद सुनकर विरह में विहल हो गए और उन्होंने पुनः प्राणों को त्यागने का संकल्प किया। किंतु श्रीमद नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु ने स्वप्न में आकर इन्हें सांत्वना प्रदान की और प्राण त्याग के संकल्प से निवृत्ति किया। श्री नवद्वीप में पहुंचकर श्रीनिवास श्री महाप्रभु जी के विरह में व्याकुल हो उठे। श्रीनिवास जी की इस प्रकार की अवस्था देखकर श्री महर्षि बदनानंद ठाकुर जी ने जगत माता श्री विष्णुप्रिया जी से प्रार्थना की। श्री विष्णुप्रिया देवी जी ने श्रीनिवास जी को दर्शन दिए और कृपा की। श्री विष्णुप्रिया जी की तीव्र वैराग के साथ गौर भजन में निष्ठा को देखकर श्रीनिवास विस्मित हो गए। श्रीनिवास जी ने वहाँ पर स्वप्न में श्री सची माता जी के दर्शन और कृपा भी प्राप्त किए
तत्पश्चात वैष्णव कृपा प्राप्त करने के इच्छुक श्रीनिवास नवदीप, शांतिपुर, खड़दा, खानाकुल, कृष्णानगर, श्रीखंड इत्यादि सारे गौरमंडल के भ्रमण करते हुए श्री गौर पार्षदों और नित्यानंद जी के पार्षदों के सानिध्य में आने का अवसर मिलने के कारण श्रीनिवास अपने आप को धन्य धन्य समझने लगे। श्री मुरारी, श्री वास पंडित, श्री दामोदर, श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्री गदाधर, श्री परमेश्वरी दास, श्री जहनुमा देवी, श्री वसुधा देवी, श्री वीरभद्र बब्बू, श्री अभिराम ठाकुर, श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर सभी ने श्रीनिवास जी की कृष्ण प्रेम विहल अवस्था को देखकर उन्हें वृंदावन जाने के लिए आदेश किया। वृंदावन जाने की अनुमति लेने के लिए श्रीनिवास माता जी के पास जाकर बार बार प्रार्थना करने लगे। पुत्र के व्याकुल अंतःकरण को देखकर जननी ने जाने की अनुमति दे दी। अग्रदीप, कटवा, मौरेश्वर, एक चक्का धाम होते हुए वह काशी, अयोध्या, प्रयाग तीर्थ दर्शन करने के पश्चात बहुत दिनों बाद जब श्रीनिवास ब्रज में आकर पहुँचे तो सुना कि श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री काशीश्वर पंडित गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अब प्रकट हो चुके हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री से जीव गोस्वामी जी अब भी प्रकट हैं। श्रीनिवास गोस्वामी त्रय की दर्शन और कृपा प्राप्त कर परम धन्य हो गए। श्रीनिवास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर श्री जीव गोस्वामी जी के आश्रय में शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। श्री जीव गोस्वामी जी ने स्नेह से भरकर श्रीनिवास को अपने आराध्य श्री राधा दामोदर जी के पाद पद्मों में समर्पण कर दिया। श्रीनिवास जी की श्री राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कविराज गोस्वामी जी से मिलकर उनकी कृपा भी प्राप्त की। श्रीनिवास जी ने उज्ज्वल नीलमणि की श्लोकों की व्याख्या सुनकर श्री जीव गोस्वामी जी को परम संतोष मिला। तब उन्होंने श्रीनिवास को आचार्य, नरोत्तम को ठाकुर और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद की पदवी प्रदान की। जी गोस्वामी के निर्देशानुसार श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने नित्य सिद्ध गौर पार्षद श्री राघव गोस्वामी जी के साथ मथुरा मंडल की परिक्रमा एवं दर्शन किए। जब श्री जीव गोस्वामी प्रभु व प्रभु वैष्णव के आदेश से श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने अग्रहण शुक्ला पंचमी तिथि को मथुरा के एक धनाढ़ व्यक्ति के द्वारा दिए गए बक्से में गोस्वामियों के ग्रंथ रत्न लेकर बैलगाड़ी की सहायता से गौड़देश की ओर शुभ यात्रा आरंभ की। विपत्तियों से भरे लंबे रास्ते को पार कर जब हिंदू राज्य वन विष्णुपुर में आकर पहुंचे तो थोड़े निश्चित हुए। इधर वन के रास्ते से आते समय चारों तरफ से ये बात फैल गई कि एक महाजन बहुमूल्य धन रत्न लेकर पुरी जा रहे हैं। ये संवाद सुनकर वन विष्णुपुर के दस्यु राजा वीर हमवीर ने सुना तो उसने अपने ज्योतिषी को कहा कि यह गणना करके बताया कि संवाद ठीक है कि नहीं। ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि यह एक महाजन धन रत्न से पूर्ण गाड़ी लेकर आ रहे हैं। वीर हमवीर ने डाकुओं को बिना किसी को मारे उस धन रत्न को अपहरण करने का आदेश दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने पर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति के लिए डाकुओं ने चंडी की पूजा की। गुप्तचरों को भेजने से उन्हें मालूम हुआ कि जो लोग धन रत्न लाए हैं वे भोजन के पश्चात अत्यंत थकावट के कारण निद्रा के आवेश में हैं। डाकुओं ने उन्हें चंडी की कृपा और सुनहरा अवसर समझकर ग्रंथों के संदूक को बहुमूल्य रत्नों से भरा संदूक समझकर अपहरण कर लिया और राजा के पास पहुंचा दिया। विशाल संदूक को देखकर वे सोचकर राजा बहुत आनंदित हुआ। बहुत सा धन मिल जाएगा, किंतु संदूक खोलने पर उसमें केवल ग्रंथ ही ग्रंथ देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से उनका चित्त निर्मल हो गया। राजा ने ज्योतिषी को कहा कि तुम्हारी गणना तो ठीक नहीं हुई, पर इस पर उसने कहा कि मैंने तो जितनी बार देखा
अमूल्य रत्न ही देखा। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो जितनी बार देखा अमूल्य रत्न देखा, आश्चर्य की बात है कि यह कैसे झूठ हो गया, कुछ समझ नहीं आता। ग्रंथ रत्नों के दर्शन से निर्वेद प्राप्त और अनुतप्त राजा ग्रंथ आचार्य के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा एवं स्वप्न में उनके दर्शन पाकर आश्वस्त हो गया। इधर श्रीनिवास आचार्य प्रभु और सनातन ठाकुर श्यामानंद प्रभु जब सुबह में उठे तो देखे कि ग्रंथ नहीं है, बक्सा नहीं है। तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद श्रीनिवास आचार्य ने उन लोगों को बहुत खोजने के बाद जब नहीं मिला, तब नरोत्तम ठाकुर को मणिपुर में भेजा कि तुम जा कर के वहाँ पर प्रचार करो। श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा में भेजा, तब मेदिनीपुर उड़ीसा में ही था, तो वहाँ पर भेजा प्रचार करने के लिए। इसलिए हमारे परम गुरु जी मेदिनीपुर में श्यामानंद गौड़िया मठ बनाया और हमारे परम गुरु जी के बड़े गुरु भाई थे पूज्यपाद जजावर महाराज, उनको समर्पित कर दिया कि आप इनकी सेवा करें। उनके नाम से वहाँ पर मठ बना। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रहे और वहीं पर रह करके अपना खोज रहे हैं ग्रंथ को। तो ग्राम वालों से पता लगा कि यहाँ का जो राजा है वह दस्युओं का राजा है। और इन लोगों का दुख देख करके राजा की निंदा करने लगे सारे लोग, ग्राम के वो लोग, और बताए भी कि वीर हम्बीर का ही काम हो सकता है यह। श्रीनिवास आचार्य ने सबको भेज तो दिया और विष्णुपुर एक व्यक्ति के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णुपुर के राजा ने ही यह काम किया है, उसी के यहाँ ग्रंथ रत्नों से मिलने की संभावना है। इस संभावना की बात सुनकर वह ग्रंथ रत्न पाने की आशा से तीनों ने प्राण त्याग का संकल्प लिया। ग्रंथ रत्नों की खोज के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने वन विष्णुपुर में ही ठहरने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को खेतुरी मतलब बांग्लादेश भेजा और मणिपुर में भेजा, और श्यामानंद प्रभु को उत्कल में उड़ीसा में भेज दिया, और ये खुद वहाँ पर रहे। और एक कृष्ण वल्लभ नाम का एक ब्राह्मण के पुत्र से श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी को मालूम हुआ कि राजा वीरम्बीर श्रीमद् भागवत सुनते हैं। ब्राह्मण के पुत्र से पता लगा कि राजा जो है वो श्रीमद् भागवत सुनता है। तो वह प्रतिदिन भागवत का श्रवण करता है। एक दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस ब्राह्मण को लेकर वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो राजा प्रतिदिन भागवत पाठ श्रवण करता है। राजा उस ब्राह्मण से श्रीनिवास आचार्य प्रभु के परम भागवत होने का परिचय पाकर एवं उनकी महापुरुषोचित व्यक्तित्व और रूप लावण्य को देखकर अत्यंत विस्मित हो गया राजा, और उनके प्रति आकृष्ट हो गया। राजा ने उनसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने अपने ग्रंथों के उद्धार रूपी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकार कर लिया और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ और व्याख्या करने लगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी की सुमधुर कंठ से श्रीमद् भागवत की अपूर्व व्याख्या सुनकर राजा मोहित हो गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पाठ और कीर्तन व नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जी की ने मुख्य रूप से कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। श्रीनिवास आचार्य जी ने भागवत पाठ के द्वारा प्रचार किया। श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर जी ने यह जो है कीर्तन के द्वारा प्रचार किए थे। उनके कीर्तनों के विशेष सुर थे, जिनको सुनने मात्र से ही चित्त आकृष्ट और प्राण मन मतवाले हो उठते थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु जी के गानों के सुरों के नाम थे मनोहर शाही, गरान हाटी और रेनेटी। वीर हम्बार राजा ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु
जी की रहने के लिए एक निर्जन आवास स्थान निर्दिष्ट कर दिया। एक दिन इस निर्जन आवास में राजा हम्बीर को अकेले देखकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने गोस्वामियों द्वारा रचित ग्रंथों के प्रकाश और उनके अपहरण का सारा वृत्तांत यथावत सुना डाला, जिसे सुनकर राजा वीर हम्बीर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा और उसने ग्रंथों का संदूक लाकर श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दे दिया। ग्रंथों के मिलने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु अति आनंदित हुए, जैसे उनके प्राण वापस लौट आए। उन्होंने साथ ही साथ श्री वृंदावन में एवं नरोत्तम ठाकुर श्री श्यामानंद प्रभु जी जहाँ थे वहीं व्यक्तियों को भेजकर यह शुभ संदेश पहुँचा दिया। वीर हम्बीर राजा और उनके परिवारिक जनों ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु से मंत्र दीक्षा ग्रहण की और कायमन वाक्य से अर्थात सर्वतोभाव से गुरु सेवा में जीवन उत्सर्ग कर दिया। राजा वीर हम्बीर का दीक्षा का नाम चैतन्य दास हुआ। कुछ दिनों बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु वन विष्णुपुर से याजीग्राम में अपने नाना के स्थान पर आ गए एवं वहां से कटवा, नवदीप इत्यादि स्थानों में भ्रमण के लिए निकल पड़े। श्रीनिवास आचार्य प्रभु खंडवासी भक्त श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के विशेष अनुगत एवं जननी देवी के प्रति भक्ति प्राण अनुरक्त थे। जननी की पुत्र के विवाह के लिए व्याकुल होने की बात मालूम होने पर श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने श्रीनिवास प्रभु को विवाह के लिए आदेश दिया। इससे पहले श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्वप्न में विवाह के लिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी का आदेश मिला था। श्रीनिवास आचार्य प्रभु मन ही मन लज्जित होने पर भी श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जननी देवी और सरकार ठाकुर के आदेश का उल्लंघन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। याजीग्राम के निवासी श्री गोपाल चक्रवर्ती महोदय की भक्तिमती कन्या श्री ईश्वरी के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के भक्तों की अतिमर चरित्र वैशिष्ट को साधारण बुद्धि से समझना बहुत ही कठिन है। भक्त और भगवान की एकांत शरणागत भक्ति ही उनकी कृपा से उनकी महिमा को समझने में समर्थ हो सकता है। इसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने गोस्वामियों के रचित ग्रंथों के तात्पर्य शिष्यों को समझाने के लिए कुछ दिन अध्यापन का कार्य किया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के एक प्रधान शिष्य थे खंडवासी भक्त श्री चिरंजीव सेन के पुत्र श्री रामचंद्र कविराज। श्री जीव गोस्वामी प्रभु जी ने श्री रामचंद्र के कवित्व से संतुष्ट होकर उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ श्री रामचंद्र कविराज का विशेष घनिष्ठ संबंध था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है, दया कौरा श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी श्री गदाधर और श्री नरहरि सरकार ठाकुर द्वारा प्रकट लीला संवरण करने पर एवं द्विज हरिदास आचार्य जी के अप्रकट होने पर पुनः विरह से व्याकुल श्रीनिवास आचार्य प्रभु वृंदावन में गए थे। वहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ था। गोस्वामियों के स्नेहपूर्ण वचनों से श्रीनिवास आचार्य प्रभु का विरह संतप्त हृदय शीतल हो गया। श्री रामचंद्र कविराज और श्री श्यामानंद प्रभु भी ब्रज में श्रीनिवास आचार्य प्रभु से मिले। वृंदावन से वापस आने के पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री दास गदाधर श्रीखंड के श्री नरहरि सरकार ठाकुर के एवं कांचनगढ़िया में द्विज हरिदास आचार्य जी के विरह महोत्सव में योगदान दिया था। श्रीनिवास आचार्य जी द्वारा कांचनगढ़िया में बुधरी ग्राम में शुभ पदार्पण करने पर श्री रामचंद्र कविराज और श्री गोविंद कविराज ने उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था की थी। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के निर्देशानुसार श्री नरोत्तम ठाकुर वृंदावन से खेतुरी में वापस आ गए। उसी समय फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि को खेतुरी में स्थित श्री मंदिर में
संकीर्तन के सहयोग से श्री गौरांग, श्री वल्लभीकांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत और श्री राधा रमन जी की सेवा प्रकट हुई। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री विग्रहों का महाभिषेक और पूजा संपन्न की। इस महान अनुष्ठान में श्री जहन्मा देवी भी उपस्थित थीं। श्री जहन्मा देवी जब श्री ब्रजमंडल के दर्शनों के उपरांत गौड़ देश वापस आई थी तो उसी समय कटवा में श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने श्री जहन्मा देवी जी के दर्शन किए थे एवं उन्हें लेकर याजीग्राम गए थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने नरोत्तम ठाकुर और शिष्य श्री रामचंद्र कविराज को साथ लेकर नवदा भक्ति के पीठ स्वरूप नवदीप धाम की परिक्रमा की थी। श्री रघुनंदन ठाकुर जी का तिरुभाव होने पर श्रीनिवास आचार्य पुनः विरह सागर में डूब गए एवं श्रीखंड में जाकर उन्होंने विरह महोत्सव में योगदान भी दिया था। विरह उत्सव के पश्चात वे विरह व्याकुल होकर हृदय से याजीग्राम में आ गए। व्याकुल हृदय से याजीग्राम में आ गए। बाद में वहाँ से वन विष्णुपुर पहुँचे। राजा अबीर हम्बीर, उनका परिजन वर्ग और विष्णुपुर वासी भक्त वृंद श्रीनिवास आचार्य जी के दर्शन पाकर परमानंदित हो गए। यहाँ पर फिर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने स्वप्न में श्री गौरांग महाप्रभु जी द्वारा श्री राघव चक्रवर्ती की कन्या श्री गौरांग प्रिया देवी से विवाह करने का आदेश प्राप्त किया। इस तरह राघव चक्रवर्ती और उनकी सधर्म श्रीयुक्त माधवी देवी से अपनी कन्या को सत्पात्र को देने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें भी स्वप्न में आदेश मिला कि वे अपनी कन्या को श्रीनिवास आचार्य को समर्पित कर दें। पुनः आदेश प्राप्त होने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी ने दूसरी विवाह किया। शुद्ध भक्त में भक्त और भगवान की इच्छा पूर्ति को छोड़ और कोई उद्देश्य न होने के कारण उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। उनके इन कार्यों में सांसारिक काम की गंध भी नहीं होती थी। श्री महाप्रभु जी के सत्याविष्ट अवतार श्रीनिवास आचार्य प्रभु के अलौकिक चरित्र के वैशिष्ट्य को उनकी कृपा के बिना वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए आज के दिन ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का आविर्भाव तिथि है। हम तो दर्शन किए नहीं, उनके स्वरूप श्री गुरुदेव जी के दर्शन किए हैं और गुरुदेव के द्वारा ही जानते हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु को। मैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी के रूप में गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करें, जिससे मैं भी महाप्रभु के चरणों में भजन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं और हरिनाम संकीर्तन ठीक से मैं कर सकूं। यही मेरी प्रार्थना है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।